नमस्कार दोस्तों। तो कल एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है दैट अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है या अफगानिस्तान की जो मिलिट्री है उसने एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च कर दिया है पाकिस्तान की मिलिट्री पर। मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बहुत ज़बरदस्त एक लड़ाई छिड़ चुकी है और ये लड़ाई आज से नहीं बल्कि मंडे से ही लगातार चल रही है। कल इस लड़ाई में कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के 2 मेजर आउटपोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है अफगानिस्तान की मिलिट्री ने। अब ये पूरा मामला क्या है इसको समझते हैं डिटेल में। देखिए, सबसे पहले शुरू कैसे हुआ। अफगानिस्तान की सरकार यानी कि तालिबान का कहना यह है कि सबसे पहले ये शुरू हुआ पाकिस्तान द्वारा। पाकिस्तान की मिलिट्री ने जो अफगानिस्तान का बॉर्डर एरिया है जिसको नानगरहार प्रोविंस कहते हैं, नानगरहार प्रोविंस पर जो रिहायशी इलाके थे, जो रेसिडेंशियल एरियाज थे जहां पर लोग रहा करते थे, वहां पर अटैक किया पाकिस्तान की मिलिट्री ने, जिसकी वजह से 3 लोगों की जान चली गई, जिसमें 2 बच्चे और 1 वुमेन शामिल थे। और इसके बाद इस चीज़ को रिटेलिएट किया गया और ये सब कुछ इसके बाद इस चीज़ को रिटेलिएट किया अफगानिस्तान की सरकार ने और 2 पाकिस्तान के पोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ये पूरा जो एक्शन चल रहा है ये एक्चुअल में जो तोरखाम बॉर्डर है, तोरखाम बॉर्डर एरिया जो तोरखाम क्रॉसिंग है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के बीच में, वहाँ पर ये पूरा एरिया हुआ है और इसी को लेकर के झगड़ा हुआ है। अब देखिए, सब पहले मैप से आपको समझा देते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। अब देखिए, ये मैप जो है ये बाहर की न्यूज़ आउटलेट का है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इंडिया का मैप उन्होंने गलत बनाया हुआ था, तो उसको मैंने यहाँ पर करेक्ट कर दिया है। अब एग्जैक्टली जो पूरा ये लड़ाई हुई है जहाँ पर अफगानिस्तान ने जो अटैक किया पाकिस्तान को, वो ये तोरखाम बॉर्डर का क्रॉसिंग एरिया जो है, ये रेड कलर से जो डॉट आपको दिखाई दे रहा है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग है बिकॉज ये जलालाबाद अफगानिस्तान को जोड़ता है सीधा पाकिस्तान के पेशावर शहर से। और आप समझ लीजिए कि अफगानिस्तान का जो मैक्सिमम ट्रेड है वो इस बॉर्डर क्रॉसिंग के थ्रू होता है, जो कि तोरखाम बॉर्डर क्रॉसिंग कहा जाता है। और इसीलिए इस बॉर्डर क्रॉसिंग को लेकर के काफ़ी झगड़ा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, मैं आपको समझा दूंगा। अब अफगानिस्तान के पास सबसे मेजर बॉर्डर क्रॉसिंग है तोरखाम बॉर्डर क्रॉसिंग, और ये अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो इनके पास और कोई जरिया नहीं है अपने गुड्स को भेजने का। तो अफगानिस्तान डेस्परेटली नीड्स कि उसके जो ट्रक्स हैं, उसका जो ट्रेड है, उसका जो जितना भी सामान है वो यहाँ से पास हो तोरखाम बॉर्डर क्रॉसिंग से पाकिस्तान में एंटर करेगा, पेशावर पहुँचेगा और फिर वहाँ से जहाँ भी जाना है वहाँ जा पाएगा। और पाकिस्तान क्या करता रहता है, तालिबान की सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार हमेशा इस तोरखाम बॉर्डर क्रॉसिंग को बंद कर देती है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान का मोस्ट ऑफ द ट्रेड रुक जाता है। और इसी को लेकर के दोनों सरकारों में आपस में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान की सरकार इस तोरखाम बॉर्डर क्रॉसिंग को बंद क्यों कर देती है। अब देखिए, ये पूरा जो रीजन है, ये पूरा रीजन एक्चुअल में है किसका, ये पूरा रीजन जो है ये आपका खैबर पख्तून का रीजन है। और खैबर पख्तून के रीजन में आपको भी पता है कि खैबर पख्तून का रीजन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहता है। और डिस्टर्ब रहने का रीज़न क्या है, डिस्टर्ब रहने का रीज़न जो है वो है टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की सरकार टीटीपी से परेशान होकर के, जिसको तालिबान पाकिस्तान भी कहते हैं, ये तोरखाम बॉर्डर क्रॉसिंग अक्सर बंद कर देती है। मैं आपको आगे समझा दूंगा कि उनका कहना क्या है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो स्पोक्स पर्सन है इंटीरियर मिनिस्ट्री के तालिबान सरकार की, अब्दुल मतीन कानी, उन्होंने कहा कि ये पूरा जो अटैक है उसको इनिशिएट पाकिस्तान की सरकार द्वारा किया गया, जिसकी वजह से 1 बच्चे, 2 बच्चों और 1 औरत की डेथ हो जाती है उसमें। और उसके बाद हमने उसका रिटेलिएट किया और उस रिटेलिएशन में पाकिस्तान के गवर्नमेंट के, मतलब पाकिस्तान मिलिट्री के 2 आउटपोस्ट को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरीके से। अब जब इस पे एक्सप्लेनेशन मांगा गया पाकिस्तान की मिलिट्री से, तो उनका जो मीडिया विंग है उन्होंने इसके बारे में कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री का ह्यूज कैजुअल्टी हुई है इसमें, लेकिन वो नंबर्स अभी सामने नहीं ला रहे हैं। 2 आउटपोस्ट भी उनके पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए हैं इसी खैबर पख्तूनवा रीजन में। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेटबैक देखा जा रहा है पाकिस्तान की मिलिट्री में। अब देखो, इल्ज़ाम क्या लगाता है पाकिस्तान की सरकार, इल्ज़ाम क्या लगाती है तालिबान पे। उनका इल्ज़ाम ये है कि ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, इसको जो तालिबान की सरकार है वो इम्पॉर्टेंट हाइड आउट देती है। मतलब कि ये बड़ी बड़ी घटनाएं करते हैं और इसी तोरखाम बॉर्डर क्रॉसिंग को जो कि मैंने आपको दिखाया, इसी तोरखाम बॉर्डर क्रॉसिंग को क्रॉस करके ये लोग जो है वो अफगानिस्तान में एंटर कर जाते हैं। और अफगानिस्तान में एंटर करके जो शहर का मैंने आपको नाम बताया जलालाबाद, वहाँ पर जा कर के छिप जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार इनको पकड़ नहीं पाती है। तो इसलिए जब भी कोई मेजर अटैक होता है तो पाकिस्तान की सरकार इस पूरे तोरखाम बॉर्डर क्रॉसिंग को बंद कर देती है। और ये इस बॉर्डर क्रॉसिंग का झगड़ा आज से नहीं है, जब से तालिबान की सरकार बनी है तब से ही झगड़ा है। सबसे पहले झगड़ा कहाँ से हुआ कि पाकिस्तान का ऐसा मानना था कि तालिबान की सरकार ने हमारे लैंड पर आउटपोस्ट बना लिए अपने,
उसके लिए फिर एक बार बॉर्डर क्लैश हुआ, उसके बाद थोड़ा सा पीछे आई तालिबान की सरकार। अब यहाँ पर इनका कहना है कि अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है, ये जब भी कोई मेजर अटैक करता है, इनके जो लड़ाके हैं वो भाग करके घुस जाते हैं अफगानिस्तान में, और उसके बाद उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी रिसेंटली, मतलब कि कल एक बड़ा अटैक हुआ है साउथ वजीरिस्तान में, और ये जो बड़ा अटैक हुआ है, कहा यह जा रहा है कि इसमें 400 पाकिस्तानी सोल्जर्स और 27 और लोगों की डेथ हो चुकी है। और ये जो बड़ा अटैक है, इसको करने के बाद भी इसी वजह से इन्होंने क्या किया है कि मंडे का जो बॉर्डर क्लैश हुआ था, उसकी वजह से तुर्खाम बॉर्डर क्रॉसिंग बंद ही थी, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि ट्यूसडे को तुर्खाम बॉर्डर क्रॉसिंग खोलने की बात कही तालिबान की सरकार ने, और पाकिस्तान की सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया कि तुर्खाम बॉर्डर क्रॉसिंग अभी बिल्कुल नहीं खुलेगा, बिकॉज कल ही एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है साउथ वजीरिस्तान में। तो जब तक उन तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों को पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक ये बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं खुलेगी। और इसी पूरे तुर्खाम बॉर्डर क्रॉसिंग को लेकर के जो विवाद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से बॉर्डर क्लैश लगातार शुरू हैं। रुक रुक के जो फुटेजेस वहाँ से आ रही हैं, वो रुक रुक के बॉर्डर क्लैशेस शुरू हो गए हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ भी सकती हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, मेजर इशू क्या है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो आज के लिए इतना ही। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी ने अब आपके लिए राहें काफ़ी आसान कर दी हैं। 15 अगस्त को देखते हुए अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लेके आया है। अगर आप यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी का, तो अब इसका कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 1250 रुपये पर मंथ कर दिया गया है। मतलब इस प्राइस में आप अनअकैडमी के टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर से पढ़ सकते हो। उसके अलावा आपको इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप सेशंस भी मिलेंगे, प्लस उसके साथ साथ आपको यहाँ पर डेडिकेटेड आपके डाउट सेशंस भी होंगे। मेंस टेस्ट सीरीज, जितना भी आप मेंस के क्वेश्चन आंसर्स लिखते हो, उनका इवैल्यूएशन भी होगा। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म पर ही मिल सकती हैं। अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस में कोर्स को अवेल करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करना, और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।